उसका नाम है कि पहाड़ में रह रहा, दिल्ली में रह रहा पहाड़। सो यार, आप लोग जब भी पहाड़ों में जाते हैं तो आप लोग ट्रिप पे जाते होंगे और खूबसूरत नज़ारे देखते होंगे और इन्जॉय करते होंगे काफ़ी। तो मेरा वैसे ही था, मेरी जो लव स्टोरी की शुरुआत है वो ऐसी हुई थी जबकि मैं एक लड़की थी जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा। तो मैं जहाँ भी जाता, घर में जाता या सफ़र पे निकलता तो हर जगह मुझे वही दिखाई देती और जो उसकी चाल थी और जैसे वो देखती थी ना, तो मैंने उसी के गांव से शुरुआत की है। वो गंगोत्री की थी, तो उसी पे लिखा है कि यार वो चलती है गंगा सरयू की तरह, वो चलती है गंगा सरयू की तरह, आती है चेहरे में झुर्रियों की तरह। झुर्रियाँ ना, जब हम थोड़े से कामयाब हो जाते हैं, थोड़े से अनुभवी हो जाते हैं, जब हम बुजुर्ग अवस्था में चले जाते हैं तो हमारे क्या आते हैं, झुर्रियाँ निकल जाती है। तो चलती है गंगा सरयू की तरह, आती है चेहरों में झुर्रियों की तरह, जिन परियों को अक्सर देखा करता हूँ मैं ख्वाबों में, वो दिखती है हुबहू उन परियों की तरह। तो ऐसी कुछ परी थी वो। तो मेरी कहानी शुरू हुई मेरे गांव से, और मेरे गांव से जो हल्द्वानी का सफ़र है वो गाड़ी से होता है। तो यार मैं उसे हर जगह उसे ही पाता था। तो उसी पे लिखा था कि यार कभी वो मुझे पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है। आप लोग जब सफ़र में जाते हैं ना तो पहाड़ में आपने देखा होगा मोड़ ही मोड़ होते हैं। तो उसमें लिखा था कि वो मिलती है मुझे पहाड़ों के मोड़ों की तरह, कभी वो मिलती है रास्ते में मिलने वाले गाय बैल और घोड़ों की तरह, कभी वो मुझे किसी और के साथ एक जंगलों की तरह जलती है, तो कभी मेरी प्यारी प्यारी बातों से हिमालय की बर्फ की तरह पिघलती है। न जाने उसका और मेरा रिश्ता इतना कमाल का कैसे है, जब भी मैं सफ़र में होता हूँ तो मेरी खिड़की के साथ साथ वो खूबसूरत नज़ारे बन के चलती है, वो खूबसूरत नज़ारे बन के चलती है। तो फिर इसके बाद मैं दिल्ली आ गया और पहाड़ से क्या होता है ना, पहाड़ तो नहीं बोलूँगा मैं, आप लोग भी कई लोग गांव से आए होंगे। हमारे इधर पता ही आपको, गांव में जॉब नहीं होती है और ये सेंट्रल है तो यहाँ पे हमें जॉब मिल जाती है। तो हम शहर आ गए और मेरी माँ से कॉल पे बात हो रही थी और बहुत इमोशनल बात थी वो। तो मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बता रहा था कि यार कैसे एक वीक ऑफ मिलता है और 6 दिन साला खुद को रगड़ो और सारा मज़ा फिर एक ही दिन में निचोड़ो। तो मैं माँ से बात कर रहा था, बोल रहा था कि यार अब तो माँ हफ्ते के 6 दिन दफ्तर में ही बीत जाने लगे हैं, अब तो माँ हफ्ते के 6 दिन दफ्तर में ही बीत जाने लगे हैं, शाम को दफ्तर से लौट किराए के मकान पर पहुंचकर लेटते ही नींद आने लगी है। फिर अगली सुबह उठो, फिर अगली सुबह उठो और फिर से दोबारा दफ्तर के लिए खड़े हो, पुरानी पैंट कमीज और जूते जो रात से यहाँ वहाँ पड़े हो। अब तो यार 15 का पैदल चलने के बाद भी पाँव थोड़ा सा दुखता है, साला आदत हो गई यार, रोज 15 रुपये बचाते हुए हम चलते हैं पैदल। अब तो यार 15 का पैदल चलने के बाद भी पैर थोड़ा सा दुखता है,